दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा, अतः वीडियो पूरा देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। दोस्तों आज का अपना विषय है कि ऑनलाइन यूडाइस कैसे भरी जाती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वहाँ पर यूडाइस प्लस लगाते हैं। दोस्तों यूडाइस प्लस लगाने पर जो यूडाइस प्लस का इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस में अगर आप यहाँ पर देखोगे नीचे जाके थोड़ा सा, तो ये 22-23 का मॉड्यूल जो यहाँ पर आ रखा है दोस्तों, प्रोफाइल फैसिलिटी यूडाइस प्लस लॉगिन 22-23, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल, ये 3 मॉड्यूल अब खुले हैं। ये 1 बाय 1 खुल रहे हैं दोस्तों। पहले ये खुला था, अब ये भी खुल चुका है और अभी तक इसको लॉगिन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो अपन एक एक का 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं प्रोफाइल फैसिलिटी को भरना कैसे भरते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर टीचर मॉड्यूल को कैसे भरा जाता है वो आपको बताऊंगा, और यहाँ पर फिर रिपोर्ट मॉड्यूल जब आरंभ होगा तब इसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों प्रोफाइल फैसिलिटी पे, क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर अपनी स्कूल की यहाँ पर यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं दोस्तों। तो लॉगिन करने पर दोस्तों ऐसा टैब खुलता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन होता है कि डाउनलोड प्रोफाइल DCF हिंदी, यानी आप डाउनलोड भी कर सकते हो पूरी यूडाइस हिंदी में। और यहाँ पर प्रोफाइल और फैसिलिटी है और यहाँ पर टीचर्स है। तो इस पर सबसे पहले अपन को इस पर टिक लगाना है कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी इसको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आता है, जो कि अपने को यहाँ पर ओके कर देना है दोस्तों। ओके करके दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ स्कूल्स नेम होगा, कैटेगरी होगी, यूडाइस होगा, ये चेक कर लेना दोस्तों। यहाँ वेलकम जो आपके पीओ उनका नाम आएगा, और ये मॉड्यूल जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है 1.1 से 1.17, और इस प्रकार 2.22 से 2.27 तक टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मॉड्यूल हैं दोस्तों। तो इसको 1 बाय 1 अपन चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट मॉड्यूल पर 1 बाय तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है, जिसपे दोस्तों आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, जिसमें स्कूल्स नेम है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक हैं, और ये सारा भरा हुआ मिलेगा आपको। ये स्कूल्स कॉन्टेक्ट डिटेल हैं, ये सारा जो आप देख रहे हो ये सब अपने आप भरा हुआ मिलेगा। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर इन मॉड्यूलों में जाने से पहले ये यहाँ पर देखो नीचे दे रखे हैं 11 मॉड्यूल हैं। इन 11 को 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत आती है दोस्तों, तो आप हिंदी यहाँ से लैंग्वेज भी चुन सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों कर सकते हो। जैसे वैसे तो इंग्लिश में इजी भरा जाता है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी भी आपको करके इसकी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन हिंदी में ले लेते हैं, हिंदी में करके देखते हैं। तो देखो ये सारा विवरण है वो हिंदी में आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे 1 बाय 17 में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद में ये आपके सारा विवरण यहाँ पूछा जाता है, स्कूल्स का नाम, जिले का नाम, यूडाइस ब्लॉक का नाम, इस प्रकार सारे प्रधानाचार्य, प्रभारी, विवरण नाम, ये सारा दोस्तों यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक फिल आएगा। अगर आपको करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हो। अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर कैन बी अपडेट टू स्कूल डिक्शनरी मैनेजमेंट पोर्टल टू अपडेट कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिम, डिस्ट्रिक्ट सिम, मिस MIS या स्टेट MIS लेवल को क्लिक हियर करके आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने आप इसको अपन संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में ये स्कूल का पता, एड्रेस सब कुछ है दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और ये फिर इधर आने के बाद में कौन सा को एजुकेशन है, ये सारा भरा हुआ होगा। ये उसके बाद में अपन आगे नीचे ऑप्शन दिया होता है अगला, तो इस अगले पे अपन
क्लिक लगाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में खुलने के बाद में यहाँ पर आपके सारा विवरण दे रखा होता है कि कौन कौन प्रतिवादी विवरण यानी प्रतिवादी प्रकार यानी जो प्रभारी है उसका नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्कूल की मान्यता मिलने का वर्ष, ये सारे दोस्तों भरने पड़ते हैं। 1961 है ये जो मैंने भर रखे हैं यहाँ पर, ये आपको सारे भरने पड़ेंगे। और उसके बाद में स्कूल का यूनियन बनाने का वर्ष यानी प्राथमिक कब हुई थी, उच्च प्राथमिक कब हुई थी, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक कब इस विद्यालय बना था। और फिर आपको क्या ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यालयों के लिए विशेष स्कूल है तो हाँ या नहीं। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हाँ करना है, वरना दोस्तों नहीं करना है। और क्या ये क्या ये शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है, पाली यानी शिफ्ट, 2 शिफ्टों में चलने वाला है या 1 शिफ्टों में चलने वाला विद्यालय है। तो अपने लगभग विद्यालय हैं वो शिफ्टों में नहीं चल रहे हैं। शहर के बड़े बड़े विद्यालय हैं वो शिफ्टों में चलते हैं, इसलिए उसको वहाँ यहाँ हाँ भरना पड़ता है। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, अगर चलता है तो हाँ या नहीं में ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों। क्या ये आवासीय स्कूल है, अगर आवासीय स्कूल अपने जो भी राजकीय विद्यालय हैं वो आवासीय नहीं है, इसलिए इसको नॉन रेजिडेंशियल यहाँ पर आपको भरना होगा, क्लिक करना होगा यहाँ पर ये नॉन रेजिडेंशियल है। यहाँ पर पूछा जाता है तीनों कि ये कम्प्लीटली रेजिडेंशियल, पार्शियली रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, तो अपने नॉन रेजिडेंशियल आता है तो ये अपने आप फिर हाइड हो जाता है। और गैर आवासीय विद्यालय क्या कोई छात्रावास है, हाँ तो अगर है तो यहाँ पर आएगा, या नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा छात्रावास। उसके बाद में क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरणों में उपलब्ध है, तो जब अपन ने नहीं कर दिया तो ये सारे के सारे नीचे वाले हैं ये दोस्तों सारे के सारे फेड हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। उसके बाद में अगर अपन चलते हैं आगे, क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, अगर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है तो यहाँ पर हाँ आता है, वरना नहीं आएगा, क्योंकि कई प्राइवेट विद्यालय हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो हाँ आता है। और वो फिर अगर हाँ आएगा तो यहाँ स्कूल प्रबंध वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार भी आता है कि किस प्रकार का अल्पसंख्यक समुदाय है, यहाँ भरा जाता है दोस्तों। तो लेकिन अपन ने तो यहाँ पर नहीं कर रखा इसलिए ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में नीचे पूछा जाता है बच्चों दोस्तों कि 1.27 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो हाँ, क्योंकि अधिकांश जो बच्चे हैं पहली दूसरी तीसरी के उनको मातृभाषा में समझ में आता है और वो अपन मातृभाषा में भी पढ़ाते हैं, इसलिए हाँ आएगा। फिर स्कूल में पढ़ने 1.28 में दोस्तों स्कूल में पढ़ने का माध्यम, पढ़ाने का माध्यम, तो सबसे पहले पढ़ाने के 3 ही माध्यम है अपने स्कूल में। एक तो हिंदी है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें यही खुलते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हिंदी आ जाएगा, फिर दूसरे में इंग्लिश आ जाएगा और तीसरे में जो अपनी भाषा है वो संस्कृत इसमें आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ ये 1.28 पूरा हो गया, फिर 1.29 की ओर चलते हैं। 1.29 में अगर देखा जाए तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है कि विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा या तृतीय भाषा का नीचे उल्लेख करें, यानी अपन ने एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के नाम, यानी जैसे हिंदी अपन ने कहाँ से पढ़ाने आरंभ की, तो ये 1 से 12 तक पूरे पढ़ाते हैं अपन। कोई 12 तक विद्यालय है या कोई 8 तक है तो 1 से 8 तक आ जाएगा, और कोई 1 से 5 तक विद्यालय है तो यहाँ क्लासें चुननी पड़ेगी दोस्तों, सारी की सारी इस प्रकार क्लासें आती हैं, वो चुनकर यहाँ पर ठीक लगाने पर यहाँ सारी क्लासें आ जाती हैं। और फिर भाषा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पर कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं और कितने ट्रांसजेंडर हैं, तो ये लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ पर भरनी पड़ेगी। इंग्लिश भाषा 1 से 12 तक पढ़ते हैं, जैसे 1 से 8 तक है तो वो कक्षाएं और लड़के आएंगे। और संस्कृत चूँकि दोस्तों ये 6, 7, 8, 6 से स्टार्ट होती है, तो 6 से लेके भरी जाएगी 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पर जो भी आपके 11, 12 में ये होती नहीं है, तो ये जरूर संस्कृत भरते वक्त ये ध्यान रखना। और यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि ये कक्षा भी 6, 7, 8, 9, 10 हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट एक 1.29 अपन ने पढ़ लिया, फिर 1.30 है दोस्तों। 1.30 में देखते हैं क्या पूछा गया है।
तो 1.30 में क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, तो अपनी अगर करता है तो हाँ आएगा, वरना नहीं आएगा। नज़दीकी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से स्कूल की दूरी, यानी प्राथमिक स्कूल अपन से कितनी दूरी है वो यहाँ पर भरना है दोस्तों। उच्च प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर है वो भरना है। माध्यमिक विद्यालय कितनी दूर है और उच्च माध्यमिक विद्यालय कितनी दूर है, ये सारा दूरी किलोमीटर में यहाँ पर आएगी। फिर रास्ते के बारे में पूछ रहा है कि क्या स्कूल के रास्ते की सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाएं जैसे राजमार्ग, ट्रेन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने की सड़क है या नहीं, तो हाँ या ना जो भी है यहाँ पर भरना पड़ेगा। फिर अनुदेशनात्मक दिनों की संख्या पिछले शैक्षिक वर्ष यानी दोस्तों 21-22 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में जो शैक्षणिक दिवस हैं, जो कि वर्किंग डे हैं, वो यहाँ पर भरे जाएंगे दोस्तों तीनों के। तो वो आप अपने रजिस्ट्रेशन निकाल के यहाँ पर भर सकते हो दोस्तों। फिर बच्चों के लिए औसतन स्कूल समय क्या रहता है, तो बच्चों के लिए आरटी के तहत 6 घंटे रहते हैं और अध्यापकों के लिए औसतन कार्य समय है वो 6.10 के लगभग रहता है। ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको बाद में भी ठहरना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से 6.1 जो भी भर सकते हो दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या स्कूल में सतत और व्यापक 1.36 में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू किया है, तो प्राथमिक लेवल पे सीसी है दोस्तों, बाकी सीसी है नहीं, तो ये है। और वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, तो कुल कितने आकलन अपन सीसी के करते हैं, साप्ताहिक होता है या पाक्षिक होता है या मासिक होता है, उस आधार पर यहाँ पर संख्या आप दोस्तों भर सकते हैं। उसके बाद में 1.37 पे चलते हैं। 1.37 में शैक्षिक यहाँ पर और पूछा गया है क्या सीसी किसी भी ग्रेड में लागू की जा रहा है, तो क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड है, तो हाँ सीसी में रिकॉर्ड रखा जाता है। संचय रिकॉर्ड उसके माता पिता से साझा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है हाँ। मूल्यांकन टाइम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये स्कूल के द्वारा ही मूल्यांकन टाइम तैयार किया जाता है। फिर शैक्षिक सत्र कब शुरू हुआ, तो दोस्तों ये पिछली बार कोविड था, कोविड की वजह से मेरे हिसाब से 9 दिसंबर तक शुरू हुआ है। ये सारी 1.37 भर के इसको जमा करके और अगला खोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जमा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ये 1.39 खुल जाएगा। उसके बाद में वापस अगर इंग्लिश हो गया है दोस्तों, आप यहाँ पर वापस अपन हिंदी पे चलते हैं, हिंदी करते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए जी। 1.39 यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर के अंदर है, हाँ तो हाँ या नहीं है तो नहीं करें दोस्तों। अगर हाँ है तो वो आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा, केंद्र का कोड नाम देना पड़ेंगे और लड़के और लड़कियों की संख्या लिखनी पड़ेगी। और क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा प्रशिक्षित हैं तो हाँ या नहीं। इस प्रकार ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी अगर आपके स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र है तो। और अगर स्कूल परिसर से बाहर है तो नहीं करने पर ये सारा फेडेड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं भरा जाएगा। तो क्या आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षणिक खिलौने हैं या नहीं, ये पूरी आपको डिटेल देनी होगी। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, हाँ तो ये यस या नहीं पर क्लिक करें दोस्तों। क्या कोई स्कूल में बाहर वाले बच्चे या स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी कोई अगर है नामांकित तो यस या नहीं, तो मोस्टली इसमें नहीं आता है, वैसे कोई बच्चे नहीं होते हैं। और उसके बाद में प्रशिक्षण का ब्यौरा दें, अगर कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नहीं हो गया तो ये सारा फेडेड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा जाएगा। उसके बाद में ये सारे फेडेड हो जाते हैं। वर्तमान सत्र 22-23 में अगर कोई उपचारात्मक शिक्षा ले रहा है विद्यार्थी तो उसकी संख्या लिखनी है दोस्तों। शिक्षा में सुधार या वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, यानी सुधार अगर किसी में चाहिए और भाग लेने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर भरनी पड़ेगी। गैर शैक्षणिक वर्ष 21-22 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यानी अगर पिछले सत्र में कोई स्कूल में आपके 21-22 में कोई अधिकारी, चाहे वो CBO लेवल हो या BO लेवल को अगर आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर दोस्तों भरनी
पड़ेगी लास्ट में कि कितने अधिकारी आए हैं। तो जैसे CRC से कौन आए हैं, खंड स्तरीय अधिकारी कौन आया है, जिला स्तरीय अधिकारी कौन आया है, तो ये सारी संख्या यहाँ पर 1 बाई 1 दोस्तों भरनी पड़ती है। तो ये 1.44 हो गया। फिर 1.45 में चलते हैं दोस्तों। तो 1.45 में RT मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति यानी SMC गठित की गई है। तो ये सभी में है, तो यस आएगा। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंध समिति का गठन किया गया है, SDMC SMC है, तो ये यस आता है यहाँ पर। हाँ, पिछले 17-21-22 में आयोजित SMC की कुल मीटिंग है, तो वो मीटिंग संख्या यहाँ आ जाती है दोस्तों। जितनी भी मीटिंग आपने की है उस रजिस्टर में आप देख सकते हो। SMC स्कूल विकास योजना तैयार करती है। हाँ, ये प्रत्येक वर्ष साल के आरंभ में जुलाई में स्कूल की विकास योजना तैयार करनी चाहिए दोस्तों, सभी करते हैं। तो ये कब की, तो 22 में की हुई है। तो यहाँ पर आप सन 2022 भर सकते हैं। क्या स्कूल निर्माण समिति गठन किया गया? हाँ, प्रत्येक में स्कूल निर्माण समिति जब SDMC बनती है तो उसमें स्कूल निर्माण समिति भी गठित होती है। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति और स्कूल अभिभावक अध्यापक PTM का गठन? ये सारे यस आएंगे दोस्तों। और पिछले वर्ष 21-22 के दौरान आयोजित PTM मीटिंग कितनी हुई थी वो संख्या यहाँ पर भर देना है। कोविड था, कोविड की वजह से कमी PTM हुई, लेकिन फिर भी आपको जितनी भी हुई वो आपको संख्या यहाँ पर दोस्तों भर देनी है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत पंजीकृत है? PFMS के तहत पंजीकृत है? हाँ, तो यस या नहीं यहाँ पर भरना है दोस्तों। फिर क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष हैं? अगर हैं तो हाँ, या नहीं है तो नहीं। तो अगर हैं तो यहाँ पर आपको कक्षाएं चुननी पड़ेगी, कौन कौन सी कक्षाएं हैं एक साथ चलती हैं दोस्तों। जैसे यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं ये सभी यहाँ पर जैसे चुने, तो अगर क्लास चुनेंगे तो यहाँ पर हाँ आ जाएंगे, और नहीं करते यहाँ पर ये फेडेड हो जाएगा। हाँ करते ये चीज़ें सारी दोस्तों खुल जाती है कि कक्षा चुने, तो यहाँ पर अपन को कक्षा चुननी पड़ेगी। यहाँ से ये कक्षा चुनेंगे और फिर ये ठीक करके तो यहाँ पर क्लासें की संख्या आ जाती है। और अगर कोई क्लासें ऐसी नहीं है जो कि बहुस्तरीय चल रही है तो फिर यहाँ पर अपन नहीं करेंगे, नहीं करते ये सारे फेडेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ भी दोस्तों नहीं आएगा। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? अगर कोई दूसरी स्कूल परिसर का भाग है तो हाँ आएगा, वरना अकेली एक स्कूल चल रही है एक ही स्कूल अगर परिसर में तो नहीं आएगा दोस्तों। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? नहीं, ये अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या स्कूल परिसर यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्कूलों की संख्या अगर 2-3 स्कूलों चल रही है, हब है, जैसे कई प्राइवेट स्कूल होती है उसमें एक ही परिसर में कई प्रकार की स्कूलें चलाई जाती है दोस्तों, तो इसलिए वहाँ पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक कितनी क्लासें चल रही है संख्या सारा यहाँ पर आएगा। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? अगर की है तो हाँ, अगर नहीं की है गतिविधि एक बात श्रेष्ठ भारत की जगह तो यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद में आप इसको सेव करके नेक्स्ट जमा करके अगला खोलोगे तो अपने जमा करके दोस्तों अगला खुल जाएगा। यहाँ पर प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली आता है और अगला यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर आपको पूछा जाता है 1.52 में क्या निःशुल्क पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ? अगर प्राथमिक लेवल पर, उच्च प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर, उच्च माध्यमिक लेवल पर अलग अलग पूछेगा दोस्तों। तो जहाँ पर आपको प्राप्त हुआ हाँ कर दीजिए, जहाँ नहीं प्राप्त हुआ ना कर दीजिए। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 22-23 में पुस्तकें कब प्राप्त हुई? तो जैसे सितंबर में हुई तो आप सितंबर में यहाँ पर भर सकते हो दोस्तों कि सितंबर में ये प्राप्त हुई है पुस्तकें, तो यहाँ पर आप ना सितंबर भर सकते हो। यहाँ पर ये जहाँ पर आपने नहीं भरा है पूरा सेट तो वहाँ पर ये यस नहीं आएगा। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? अगर हाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो दोस्तों नहीं आएगा। यदि हाँ तो भाषा के लिए TLM प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या यानी एक ही कितने TLM बच्चे संख्या वो प्राप्त कर सकते हैं? तो TLM वो स्कूल में लगभग बच्चे अगर है तो प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी। फिर स्कूल में गैर शैक्षणिक सत्र 1.523 में देखें तो शैक्षणिक सत्र 21-22 में शनिवार सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई? अगर हुई है तो हाँ, वरना नहीं। तो ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं है इसलिए मैंने नहीं कर रखा है दोस्तों। और 1.52 में 3.1 में अगर देखा जाए यदि हाँ तो श्रेणी अनुपूरक
उपलब्ध बच्चों की संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं याद करते हैं तो अपने आप हेडेड हो जाता है। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या, ये भी फेडेड हो गया अगर यहाँ नहीं कर दिया तो। स्कूल में पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या, तो ये पुस्तकों की संख्या यानी प्राइमरी लेवल पे कितनी है, यूपीएस लेवल में कितनी है, माध्यमिक स्तर की कितनी है, उच्च माध्यमिक स्तर की कितनी है, तो ये सब अलग अलग लिखना पड़ेगा आप दोस्तों। और पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल रजिस्टर में दिखे, यानी रजिस्टर में आपने कितनी बच्चों को पुस्तकें इशू की है तो वो बच्चों की संख्या यहाँ पर भरी जाएगी। फिर दिए गए वर्ष में बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता में संचार की सुविधा, इन कितने बच्चों के माता पिता से कॉन्टेक्ट किया गया, प्राथमिक लेवल, उच्च प्राथमिक लेवल, माध्यमिक लेवल और उच्च माध्यमिक लेवल, तो ये सारा यहाँ पर दोस्तों 1 by 1 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर माता पिता स्वयं से सक्रिय रूप से कार्य करता, साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, तो ये हाँ या नहीं यहाँ पर जो भी उचित आप समझो वो दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा। क्या स्कूल में सहकर्मी सिखाने की शुरुआत की है? सहकर्मी अगर हाँ तो यस, और नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री या खेल उपकरण उपलब्ध है? तो ये जैसे प्राइमरी लेवल पर है तो होता है, प्राथमिक में हाँ, ये सारे में हाँ या नहीं, कहीं पर अगर उपलब्ध नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हो दोस्तों। क्या स्कूल में छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? तो ये अभी निःशुल्क यूनिफॉर्म अभी तक प्रदान नहीं की थी, लेकिन अब कर दिए, तो यहाँ पर इस 2 तक हाँ आ जाएगा और बाकी में नहीं आ जाएगा। तो फिर आएगा यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई। तो ये मई को 5 मई के रूप में लिखा जाना चाहिए, यानी कब आपने ड्रेसें अपने वर्तमान सत्र में दी गई। तो ये वर्तमान सत्र 22-23, यहाँ पर अगर ऊपर देखें दोस्तों तो 1.2 में ये वर्तमान शैक्षणिक सत्र 22-23 है और पूरक पिछला शैक्षणिक सत्र 21-23 है। तो क्योंकि यहाँ वर्तमान शैक्षणिक सत्र पूछ रहा है दोस्तों, वर्तमान शैक्षणिक सत्र, तो यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अपन लिख सकते हैं कि अपन ने ड्रेस कब दी। तो अपन ने जैसे अभी ये ड्रेस दी है 3 तारीख को, 3 दिसंबर के लगभग है, तो यहाँ पर आप दिसंबर लिख सकते हो, ये दिसंबर। और बाकी यहाँ पर ड्रेस नहीं दी गई है तो ये नहीं आ जाएगा। और इसको फिर आप जमा दिसंबर में नवंबर में अपन ने ड्रेस दी है दोस्तों, नवंबर में दी है तो यहाँ पर अपन नवंबर लिख सकते हैं। 3 दिसंबर को तो पेटीएम थी उसके बारे में, लेकिन अपन ने ड्रेस नवंबर में दे दी तो यहाँ पर नवंबर भरा जाएगा और जमा करें, यहाँ सक्सेसफुली आ जाएगा और फिर आगे आ जाएगा। ऐसे 1 by 1 सारे टेप दोस्तों भरे जाने। तो ये अगला खुल गया 1.53 और इसमें कुल सर्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या और गैर शैक्षणिक सत्र में बनाए गए मानदंड ये सीखने के वो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। फिर क्या इस स्कूल में स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सिखाने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं? हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं आ जाएंगे दोस्तों। या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक वर्तमान गतिविधि जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, प्रयोगशाला कक्षाएं, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद रचनाएं, लेख आदि करता है? तो अगर हाँ तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा और अगर नहीं है तो नहीं आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये ऐसे अलग अलग संख्या जो अलग अलग बता रखी है उसके आधार पर ये कक्षा 1, 2, 3, 4, 12 तक जो भी एक्टिविटी होती है उसमें हाँ या ना इस प्रकार से आ जाएगा। फिर सीखने के परिणामों को पहचाने गए हार्ड स्पोर्ट की कुल संख्या अगर कुछ है तो यहाँ पर लिख दीजिए, वरना यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर साइबर सुरक्षा के बारे में अगर छात्रों को बताया है मौखिक रूप से भी तो भी वहाँ पर ये संख्या भर दीजिए। मनोसामाजिक पहलू एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या,
अगर मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कोई छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ पर संख्या लिखने वरना जमा करें और अगला लिखें दोस्तों। उसके बाद में अगला नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर अगला टेब खुलता है जिसमें क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMC विकसित की गई है। अगर हाँ, ये एक एक 1 बाय 1 दोस्तों पढ़ें और हाँ या नहीं इसको करें। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? हाँ तो हाँ या नहीं तो नहीं। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है यानी ऑडिट कराई गई है? अगर हाँ तो हाँ या नहीं तो नहीं। क्या CCTV है? क्या स्कूल में अग्निशामक यंत्र है? CCTV नहीं है, नहीं है। अग्निशामक यंत्र तो जरूरी होता है हर विद्यालय में, इसलिए यहाँ पर हाँ करें दोस्तों। इस प्रकार ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको दोस्तों हाँ या ना करके और लास्ट में आपको यहाँ पर भी सेव करना है। फिर यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर PGI संकेत राज्य यानी क्या स्कूल में कुल कार्य दिवसों की संख्या के मुकाबले मध्याह्न भोजन व्यवस्था हाँ है तो कितने कर सकते हैं? हाँ तो स्कूल में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन कुल संख्या का उल्लेख करें यानी प्राथमिक स्तर वाले स्कूलों के लिए लागू है। प्राथमिक स्तर वाले स्कूलों के लिए लागू है। क्या शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार हैं तो वो आधार अभी जो इलेक्ट्रिक डाटाबेस में व्यवस्था की गई आधार सभी के पास होती हैं तो इसलिए यहाँ शिक्षकों की संख्या लिखनी है। क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर दिया गया है? तो हाँ या नहीं वो जो भी है यहाँ पर आ जाएगा। शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार है अथवा तो आधार सभी शिक्षक रखते हैं इसलिए यहाँ पर ये शिक्षकों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में क्या स्कूल को फिट इंडिया के रूप में प्रमाणित किया गया है? वो तो हाँ आएगा क्योंकि फिट इंडिया सभी को भराया हुआ है लगभग। या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है? तो वो तो रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक विद्यार्थी का होता है तो यस आएगा। क्या आप स्कूल एक आदर्श स्कूल है? हाँ या नहीं आएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे 1.571 में अगर पूछा गया है क्या स्कूलों में सभी स्कूलों की तस्वीरें प्रदर्शित में प्लस बोर्ड लगाया गया है? तो यहाँ आएगा। क्या विद्यालय में विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना या शुरू व्यवस्था है? तो अगर हाँ है तो हाँ वरना नहीं। स्कूल में इलेक्ट्रिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज होती है? हाँ या नहीं होती है। इलेक्ट्रिक रूप से नहीं होती है दोस्तों। शिक्षकों की भी इलेक्ट्रिक रूप से नहीं होती है, ये साला दर्पण पर होती है वो अलग ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक रूप अलग है इसलिए यहाँ पर दोनों में नहीं आएगा। क्या स्कूल में युवा क्लब गठित है? नहीं। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब गठित है? अगर हाँ तो हाँ वरना नहीं यहाँ पर आएगा। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किया गया है? तो PS स्कूलों को कर दिया गया तो ये हाँ आएगा और बाकी सीनियर स्कूलों में ये नहीं किया गया तो अभी तक ना ही आएगा दोस्तों। इस प्रकार ये सारी एंट्री करके जमा करें और अगले पे चलते हैं दोस्तों। तो अगले पे ये सक्सेसफुली होकर अगला खुल जाता है जिसमें यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि क्या संयुक्त ग्रांट के बारे में पूछा जाता है कि 21-22 को जो स्कूल की ग्रांट मिली थी वो ग्रांट कितनी थी और कितनी वे हो गई। तो जैसे डिपोजिट ये संयुक्त स्कूल अनुदान है वो ग्रांट कितनी मिली, कितनी डिपोजिट, पुस्तकालय अनुदान मिला है, कितना खर्च हो गया, मरम्मत का कार्य मिला है, कितना खर्च हो गया, कितने रुपए आए। तो ये सारा विवरण जो कि स्कूल का है जो ग्रांट संबंधी है वो यहाँ पर दोस्तों आएगा और यहाँ पर भरना पड़ेगा। SMC SDMC के प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए आए, कितने खर्च हो गए, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों आपको ये 1.58 में भरनी पड़ेगी। फिर 1.59 में स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता अगर कोई NGO द्वारा या PSU द्वारा या समुदाय द्वारा या अन्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो हाँ और नाम उसका उल्लेख होगा और कितनी राशि दी है तो ये सारा उल्लेख यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में 1.60 में अगर देखा क्या स्कूल निम्नलिखित में संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्ट्री का रख रखाव कर रहा है? इनमें ICT है और खेल उपकरण है, पुस्तकालय की किताब है। क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर यानी इन्वेंटरी रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है? तो ICT के लिए तो हाँ और खेल के लिए हाँ और
पुस्तकालय के लिए हाँ करके यहाँ पर जमा करें दोस्तों और अगला देखें। इस प्रकार 1 बाई 1 टैब, ये काफ़ी लंबा जरूर है वीडियो, पर दोस्तों 1 बाई 1 टैब की सारी जानकारी दे रखी है, कैसे बनना है, क्या स्कूल भवन की स्थिति है, गवर्नमेंट है, स्कूल भवन का प्रकार है, कितनी मतलब स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या, तो ब्लॉक लगभग स्कूलों में एक ही है, बाकी कुछ स्कूलों में 2-2 ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो 2 करने पड़ेंगे। फिर मकानों की संख्या जो कि पक्का ब्लॉक कितना है या आंशिक कच्चा है या क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। फिर 2.3 में दोस्तों 4 दीवारी के बारे में स्थिति मांगता है कि ये पक्का है या पक्का ब्रोकन है या बाउंड्री वायर फेसिंग है सिर्फ, ये सारी चीज़ें अदर पार्शियल एरिया सब आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और उसके बाद में 2.4 में अगर देखते हैं तो स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल में कितनी कक्ष उपलब्ध हैं, प्राथमिक लेवल के कितने, पूर्व प्राथमिक के कितने, तो पूर्व प्राथमिक के मोस्टली 0 ही होते हैं, प्राथमिक के कितने, उच्च प्राथमिक के कितने, माध्यमिक के कितने, उच्च माध्यमिक के कितने, और जो उपयोग में नहीं आ रहे वो कितने, तो ये सारे विवरण है वो यहाँ पर दोस्तों आएगा। फिर यहाँ पर निर्माणाधीन कक्षों की संख्या भी यहाँ पर आती है, और जीर्ण अवस्थाओं में कक्षाओं की संख्या वो भी यहाँ पर भरी जाती है। तो इस प्रकार निर्माणाधीन, जैसे मेरे केस में 1 है तो मैं यहाँ पर आपके 1 शो कर सकता हूँ निर्माणाधीन कक्षाओं की संख्या। उसके बाद में यहाँ पर 2.4 ख में स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा, यानी कक्षों का ब्यौरा जो कि अपने हैं उनका, कि पक्के हैं, अच्छी स्थिति है या मामूली मरम्मत की आवश्यकता है या अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में 2.4 ग में स्कूल में उपलब्ध कक्षों को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या, जैसे मान लो कोई स्टोर है, रसोई घर है, या कोई पुस्तकालय कक्ष है, या जो ऐसे कक्ष हैं जो कि कक्ष के रूप में उपयोग में नहीं आ रहे हैं दोस्तों, जो कि नॉर्म्स के अनुसार कक्ष बड़े होते हैं, 23x22 जो भी इनका नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनकी संख्या आप यहाँ पर भर के और जमा करें, वह अगला टैब खोलें दोस्तों। इस प्रकार फिर आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो शौचालय के बारे में पूछा गया है कि 2.5 में कि स्कूल में शौचालय है अगर यस तो किसका डिटेल आप लोगों को, यानी CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर कितने शौचालय, यानी CWSN जो विद्यार्थी हैं उनको छोड़कर कितने शौचालय लड़कों के लिए, कितने लड़कियों के लिए, कितने क्रियाशील है, कितने लड़कियों के लिए, कितने क्रियाशील है, ये टोटल यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल भरनी पड़ेगी शौचालय की। फिर CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, यानी CWSN विद्यार्थियों के लिए कितने शौचालय कुल यहाँ आ जाएगी। फिर अलग से मूत्रालयों की संख्या पूछी गई है, लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है, क्रियाशील कितने हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर भरें आप टोटल। उसके बाद में यहाँ पर 2.6 में पूछा है क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, हाँ या ना, आप जो भी है तो आपने यहाँ पर हाँ कर रखा है। फिर किससे पीते हैं पानी को, स्रोत क्या है दोस्तों, तो स्रोत हैंडपंप है या सुरक्षित कुआं है, या सुरक्षित कुआं है, नल का पानी है, या अन्य में जैसे हम बाइट टैंकर दिलाते हैं तो बाइट टैंकर आ जाएगा। फिर स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र लगा हुआ है, हाँ या नहीं, क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला में की है, तो यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं करवाया होता है। इस प्रकार भोजन से पहले या बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। इस प्रकार ये 1 बाई 1 सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें भर सकते हो, भरकर उसके बाद में ये भरकर आप सेव करते रहिए। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा या बुक बैंक, रीडर बैंक उपलब्ध है, तो कितनी पुस्तकें उपलब्ध है ये यहाँ पर आएगा दोस्तों कि कितनी पुस्तकें उपलब्ध है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो 2.11 में क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, तो भूमि दोस्तों उपलब्ध रहती है, इसलिए हाँ लिखें। अतिरिक्त कक्षाओं की कितनी कक्षों की आवश्यकता है, तो आपके अनुसार आप यहाँ पर कक्ष दिखा सकते हो। क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है, हाँ, तो खेल मैदान में क्या पिछले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का स्वास्थ्य जांच की गई है, अगर स्वास्थ्य परीक्षण ANM आकर करते हैं तो हाँ लिखें, वरना नहीं लिखें दोस्तों।
दिए गए स्वास्थ्य जांच के मानदंड, फिर यहाँ पर मानदंड लिखने पड़ेंगे, कितने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई वो संख्या यहाँ पर आएगी, और इसके बारे में भरा जाएगा। पूरा स्वास्थ्य जांच के बारे में है ये दोस्तों। आवश्यक दवाएं कौन सी उपलब्ध है, दवाएं स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है क्या, या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है या नहीं, क्या प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट एड कहते हैं अपन बॉक्स वो उपलब्ध है या नहीं, क्या जीवन रक्षक की आवश्यक दवाएं उपलब्ध है या नहीं, तो ये इन बच्चों के बारे में पूछता है। फिर क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, अगर है तो यस वरना नहीं। अभी क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने की कोई रैंप सुविधा उपलब्ध है, तो ये लगभग सभी में यस रहती है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर वैसे भी रैंप की आवश्यकता पड़ती है चुनाव में, तो ये लगभग स्कूलों में बने होते हैं, तो यहाँ पर हाँ लिखें। सब्जी का बाग उपलब्ध है, अगर हाँ या वरना नहीं। क्या स्कूलों में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान है, तो ये कूड़ेदान तो सरकार जो ग्रांट देती है स्वच्छता के आधार पर, उसमें सभी को अपन को करवाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सभी में हाँ आएगा दोस्तों। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, अगर हाँ तो, वरना नहीं है तो यहाँ पर नहीं शो करें। और फिर यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर, कितने विद्यार्थियों के पास फर्नीचर की व्यवस्था है, तो ये अगर अपन आंशिक यहाँ पर आंशिक लगाते हैं, आंशिक लगाते ये पूछेंगे कितने फर्नीचर हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं वो आप सेट बैठा सकते हो कि इतने फर्नीचर उपलब्ध हैं, और यहाँ पर दोस्तों जमा करें। जमा करने के बाद में अगला टेब खुलेगा 2.19, और इसमें स्कूल में प्रमुख शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्षक है हाँ या नहीं, पुस्तकालय के लिए अलग कक्षक है हाँ या नहीं, ये सारे कक्षकों के विवरण के बारे में पूछेगा दोस्तों। तो इसको 1 by 1 आप इसको भरते रहें। क्या टिकरिंग लैब है, क्या स्टाफ कक्षा कक्ष है, क्या शैक्षणिक गतिविधि हेतु कक्षा कक्ष उपलब्ध है या नहीं, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर शो करें हाँ या नहीं के अंदर। उसके बाद में ये प्रयोगशालाओं के बाद ये पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है तो नोट अवेलेबल, अगर किसी के साइंस है स्कूल में मान्यता प्राप्त साइंस की है तो ये सारी लैबें उनमें उपलब्ध होगी, तो यहाँ पर हाँ करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर दोस्तों नहीं का ऑप्शन है, उसमें नहीं ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर अगर देखा जाए 2.21 में स्कूल में निम्नलिखित उपकरण यानी ऑडियो वीडियो विजुअल है या नहीं, विज्ञान किट है या नहीं, गणित किट है या नहीं, बायोमेट्रिक उपकरण है या नहीं, तो इसमें जैसे ही आपकी स्कूल में उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर आप क्लिक करके और इसको सेव एंड नेक्स्ट करें दोस्तों। इस प्रकार 1 by 1 जो जानकारी है भरते जाएं दोस्तों और आगे चलते जाएं। इस प्रकार ये कंप्लीट का मैसेज यहाँ पर आता जाएगा सेव सक्सेसफुली। और ये लास्ट है कि कितने आपके विद्यालय में कंप्यूटर एवं डिजिटल पहल के बारे में है, ये 2.22 से 2.27 तक। तो क्या कौन से लैपटॉप है, इंटरनेट है या नहीं, स्कैनर है नहीं है तो इनकी संख्या और क्रियाशील इकाई के बारे में यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। ये सारा विवरण यहाँ पर है। क्या स्कूल में इंटरनेट सुविधा है, तो हाँ, तो उसकी क्या इंटरनेट USB है या मोडम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का इंटरनेट है ये यहाँ पर आता है। फिर ये गई इंटरनेट पहुँच, मतलब इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो ये तो सब में हाँ या नहीं आना दोस्तों। उसके बाद में अगर अपने 2.24 में देखें तो छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है, अगर है तो यस लिखें, वरना नहीं तो नहीं। स्कूल में ई सामग्री डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच है नहीं, EWS के लिए सहायता तकनीकी संसाधन है नहीं, टीवी चैनलों तक पहुंच है या नहीं डिजिटल, ये यस या नो। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है हाँ या नहीं, ये सब यहाँ पर दोस्तों भरना आपको सारा पढ़कर सारा पड़ेगा। उसके बाद में अगर ICT लैब के बारे में पूछा गया, अगर आपके पास है तो ये कब क्रियाशील हुई है और कब और किस प्रकार की उसका मॉड्यूल है, मतलब ये ब्लू मॉडल है या बूट मॉडल है या बू मॉडल है या अन्य कोई मॉडल है, तो उसको आपके रिकॉर्ड के फाइल के अनुसार इसमें भरकर और जमा करें दोस्तों। इस प्रकार ये सारे के सारे ये भरे गए हैं दोस्तों। 2.22 से 2.27 तक पूरे मॉड्यूल हैं ये सब भरकर सेव और जमा हो गए। उसके बाद में अपन वापस में डैशबोर्ड पर जाएं और डैशबोर्ड पर जाके दोस्तों यहाँ पर ये आप देखें कि स्थिति में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई अधूरा तो नहीं है, इन प्रोसेस तो नहीं है, तो ये पूरा किया गया ऐसे कंप्लीट ये आना 12 मॉडल है, कंप्लीट आना जरूरी है दोस्तों।
उसके बाद में ये तो अपन ने भर ही लिया। उसके बाद में अपन पुनः अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो टीचर मॉड्यूल है इस पर क्लिक करते हैं, इस पर चलते हैं और इस पर यहाँ यूडाइस कैप्चा लगा के इसको खोलते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर दोस्तों ये दिखाएगा कि रेगुलर टीचर्स जितने भी आपके उतना शो होगा। उसके बाद में नॉन रेगुलर टीचर्स हैं जो यहाँ शो होंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं, पार्ट टाइम हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स हैं, वो यहाँ शो होंगे। फिर स्टाफ टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन ये यहाँ पर होंगे और यहाँ पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट होंगे। यहाँ पर होगा आपके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है वो एक है, जैसे कलर का है तो वो एक होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनकम्प्लीट 0 आ रहा है, ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया इनको, इसलिए 0 आ रहा है। बाकी थोड़े दिन पहले यहाँ टोटल 11 दिखा रहे थे और इनकम्प्लीट भी 11 दिखा रहे थे। तो यहाँ पर अपन इस पर 11 पे टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर 11 पर टिक लगाते ही क्लिक करते ही सारे टीचर की प्रोफाइल यहाँ पर खुलकर सामने आ जाती है दोस्तों। और आपको 1 बाय 1 जैसे ये है जनरेट प्रोफाइल हैं, एप्लीकेंट अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग हैं और ये ट्रेनिंग और अदर है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था इनकम्प्लीट, ठीक है। और यहाँ पर व्यू एंड ये है एंड डिलीट। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 जैसे सबसे पहले इसमें जाना है जनरेट प्रोफाइल में। तो ये टीचर्स की पूरी जनरेट जो भी टीचर्स है उसकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगी दोस्तों। उसके बाद जैसे ये खुल गई, ये आपको ये सारी अच्छी तरह से चेक करनी है। यहाँ पर एक तो ये नहीं आ रहा है, आपके ये ईमेल आईडी नहीं आ रही है। ईमेल आईडी आपको भरनी है यहाँ पर भरकर, और जो भी ये यहाँ पर मांगा है इसको अपडेट अपन को करना है। यहाँ से अपडेट करने पर ये पहले रेड होता है, फिर ये दोस्तों ग्रीन हो जाएगा और फिर ये अपने आप ये अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग खुल जाएगा कि ये टीचिंग है वो किसके लिए अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करके सारा भर के और यहाँ पर ये वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल और गेस्ट फैकल्टी ये नो करके और यहाँ पर दोस्तों अपडेट कर दें आप। अपडेट करने के बाद में ये भी ग्रीन हो जाएगा। फिर टर्निंग या अदर्स कुछ है इसको भी क्लिक करके ये खुलेगा, इसको अपडेट कर दें। तो अपडेट करते ही यहाँ पर स्टेटस कंप्लीट आ जाएगा। कब मॉडिफाई किया, जैसे मैंने 11/12/2022 को किया इसलिए ये आ जाएगा। आप टीचर्स गिन लें यहाँ पर, टोटल टीचर्स आपके स्कूल में कितने हैं। अगर ज़्यादा है कम है तो उसमें ये प्रीवियस यानी 1 और नेक्स्ट 2 इन 2 नंबर पर भी आप दबाओ तो 2 नंबर पर भी टीचर्स की संख्या दिखाएगी। अगर किसी टीचर को डिलीट करना है, जैसे कहीं का ट्रांसफ़र हो गया या कोई रिटायरमेंट हो गया, तो यहाँ पर जाकर उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। इस प्रकार ये जो जितने आपके विद्यालय में टीचर्स हैं वो टीचर्स की संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। ये अपडेट बस इतना सा, ये हर में 3 है, हर टीचरों के लिए ये 3 मॉड्यूल हैं दोस्तों, जिसमें जनरेट प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग है और ट्रेनिंग और अदर्स हैं। ये हर टीचरों के इस प्रकार आपको पूरा कंप्लीट करना है और यहाँ पर कंप्लीट डेट आ जाएगी दोस्तों। आगे जो भी कंप्लीट डेट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये मॉड्यूल भी दोस्तों 1 बाय 1 पूरा करना है। उसके बाद में तीसरा मॉड्यूल है वो अभी तक आरंभ नहीं हुआ दोस्तों, रिपोर्ट वाला है। वो जब भी आरंभ होगा आपको वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस प्रकार पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।